बहुत साल पहले की बात है। उत्तर बंगाल के एक छोटे से गांव छोटोडांगा के किनारे एक पुरानी हवेली हुआ करती थी, राजबाड़ी हवेली। कहते हैं उस हवेली में एक समय जमींदार हरिप्रसाद रहा करते थे, जो बहुत ही कठोर और निर्दयी इंसान थे। जब गांव वाले टैक्स नहीं दे पाते तो वह उन्हें सरेआम पेड़ से बांधकर पीटते थे। उसकी हवेली में हर रात चीखें सुनाई देती थीं, पर एक रात सब कुछ बदल गया। हवेली का अंधकार उस रात गांव में बहुत जोर की आंधी आई थी। आसमान कड़क रहा था, बिजली चमक रही थी। उसी रात जमींदार हरिप्रसाद की रहस्यमयी मौत हो गई। किसी ने कुछ नहीं देखा, पर सुबह नौकरों ने देखा। जमींदार का शरीर खून में सना पड़ा था और दीवार पर लिखा था, जिस दर्द का तुमने मजाक उड़ाया, अब वही तुम्हारा अंजाम बना। इसके बाद हवेली बंद कर दी गई। धीरे धीरे वह वीरान हो गई। गांव वालों ने वहां जाना छोड़ दिया। कहते हैं रात होते ही उस हवेली से फिर से वहीं चीखें आने लगीं, कभी किसी औरत की, कभी किसी बच्चे की। 60 साल बाद वर्ष 2023 में कोलकाता से एक युवा इतिहासकार अनुराग सेन गांव आया। उसने सुना था हवेली के रहस्य के बारे में और तय किया कि वह एक किताब लिखेगा, राजबाड़ी का रहस्य। गांव वाले बहुत मना करते रहे, लेकिन वह नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे वह टॉर्च लेकर हवेली में घुसा। हवेली के भीतर अंदर चारों ओर जाले, टूटी हुई छत, धूल और अजीब सी ठंडी हवा थी। अनुराग ने कैमरा चालू किया और रिकॉर्ड करना शुरू किया। जैसे ही वह पुराने कमरे में पहुंचा, वहां दीवार पर वही खून से लिखा वाक्य अब भी था, जिस दर्द का तुमने मजाक उड़ाया। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। हवा बंद, टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में उसे किसी की सांसें सुनाई देने लगीं, और तभी उसे अपने कान के पास एक औरत की फुसफुसाती आवाज़ सुनाई दी, तू भी वही करेगा, मेरी कहानी सुने बिना जाएगा। भूत की कहानी। टॉर्च फिर से जल उठी और अनुराग ने देखा सामने एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, चेहरा आधा जला हुआ। वो बोली, मैं रमा हूं। इसी हवेली में मेरे पति ने मुझे जिंदा जला दिया था, क्योंकि मैं बेटी पैदा करना चाहती थी। हरिप्रसाद ने मेरे जैसी कई औरतों को मारा। हमारी चीखें दीवारों में बसी हैं। अनुराग कांपता रहा, लेकिन उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया। अंतिम दृश्य अगले दिन गांव वालों ने देखा। अनुराग हवेली के बाहर बेहोश पड़ा है। उसके कैमरे में रमा की बातों की रिकॉर्डिंग थी। उसने बाद में किताब लिखी, रमा की चीख, और सरकार ने हवेली को महिलाओं के लिए शरण स्थली बना दिया। अब हवेली में अंधकार नहीं, उजाला है। पर कहते हैं जो औरतों पर जुल्म करता है, हवेली उसे अब भी पहचान लेती है। सीख, जिनकी आवाज़ दबा दी गई हो, वो कभी पूरी तरह मरती नहीं। वक़्त आने पर उनकी चीखें इतिहास लिख जाती हैं।